हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आपके इस बेहतरीन से सीरीज पर, यूपी वन शॉट वाली सीरीज पर। मेरे प्यारे साथियों, रोज इस सीरीज की शुरुआत होती है और रोज इस सीरीज के अंदर बहुत ही अहम जो चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाई जाती हैं। 10 मिनट में उनको रैपअप किया जाता है, जल्दी से कंक्रीट चिट वाले नोट्स आपको दे दिए जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। आज के सीरीज के अंदर महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं लगभग लगभग 10 योजनाएं इसमें हम कवर करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं और किसी ना किसी कारण से पिछले 3 महीने में बहुत चर्चा में रही। ऐसी योजनाओं को आज के सीरीज में हम निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो भैया आराम से बैठना, पेन कॉपी लेकर बैठना। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर सुनने का ही मन है कि सर बस आप बोलते जाओ हम सुनते जाएं, तो ऐसे भी बैठे रहिएगा, डोंट वरी। आगे चालू करते हैं अपनी यूपी वन शॉट सीरीज, जिसमें आज जो टॉपिक है दैट इज गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं। भाई सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो परीक्षाओं की अगर बात करें तो यूपी का कोई एग्जाम नहीं रहता कि जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पूछी जाए। यहां तक कि भैया यूपीएससी से लेकर जितने तमाम परीक्षाएं होती हैं, है ना, छोटी मोटी परीक्षाएं भी जो होती हैं, उनमें सब में गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछा ही जाता है मेरे भैया, पूछा ही जाता है। तो आज चालू कर रहे हैं इस सीरीज को, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ध्यान दीजिएगा और थोड़ी सी नजर गड़ा लीजिएगा। मुझे पता है आप खाना बना रहे हैं, मुझे पता है आप और कुछ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नजर यहां पर भी। आज का पहला सवाल है कि किसान सर्वोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? किसान सर्वोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। किसान सर्वोदय योजना, मेरे प्यारे साथियों, केंद्र सरकार द्वारा एक किसान सम्मान निधि बनाई गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को हर वर्ष कुछ एक निर्धारित निधि दी जाती है, निर्धारित धन दिया जाता है ताकि वो अपनी मूलचूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसे में राज्य सरकारें कहां पीछे रहेंगी? तो राज्य सरकार, मेरे प्यारे साथियों, बात कर रहा हूं मैं गुजरात की। गुजरात राज्य में किसान सर्वोदय योजना आरंभ करेगी। सर हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो इसलिए कि इस योजना की शुरुआत, मेरे प्यारे साथियों, इस योजना का शुभारंभ जो किया गया वो माननीय प्रधानमंत्री साहब द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात में सर्वोदय योजना की शुरुआत करेगी, किसान सर्वोदय योजना की। एक बार इस योजना के बारे में हम देख लें मेरे प्यारे साथियों। इस योजना क्या कहती है? ये योजना ये कहती है कि भैया सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक पंप से जल दिया जाएगा। पंप की बिजली, आपको पंप चलाने के लिए बिजली दी जाएगी। क्या दी जाएगी? बिजली दी जाएगी। ये टाइम फिक्स कर दिया गया कि भैया हमारा किसान जो है रात को परेशान ना हो, रात को खेतों में जाकर परेशान ना हो पानी के लिए। तो इस योजना से किसान सिंचाई के लिए सुबह 5 से रात 9 बजे बिजली पा सकेंगे। परियोजना के तहत 220 केवी सब स्टेशनों के अलावा 3490 सर्किट किलोमीटर लंबी 66 किलोवाट क्षमता की 234 ट्रांसमिशन लाइनें स्थापित की जाएंगी। 2020-21 के लिए योजना के तहत 10 जिलों को शामिल किया गया, शेष जिलों को 2022-23 में इस चरण में शामिल किया जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक बहुत ही अलग योजना है। ऐसे ही पंप में दोस्तों, जैसे कि पंप में आपको पता है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी की इतनी सारी समस्या है, तो भैया इनको सोलर पंप देने के लिए, किसानों को सब्सिडी युक्त सोलर पंप देने के लिए सरकार द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम है कुसुम योजना। मेरे प्यारे साथियों, कौन सी योजना? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है कुसुम योजना। इसके अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि किसके तहत नरेंद्र मोदी जी ने संपत्ति कार्डों के भौतिक विवरण का शुभारंभ किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स अंडर विच स्कीम? इस योजना के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों, लोगों को उनकी जमीनों के, प्रॉपर्टी के कागज दिए गए, उनके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। ये कौन सी योजना है? ये योजना मेरे प्यारे साथियों चलाई गई ताकि विवाद कम हो। जमीनों के विवाद अक्सर
रूरल एरियाज में और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक सुविधा दी गई है, उसे आसान बनाने के लिए। कौन सी योजना के अंतर्गत? स्वामित्व योजना। मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण का शुभारंभ किया गया है। सर, यह है स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मोटो क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एक स्थानांतरण करना, रूपांतरण करना, एम्पावरिंग मिलियंस और कई लाख लोगों को सशक्तिकरण करना। 6.2 लाख विलेजेस टू बी कवर्ड इन 4 इयर्स। 20 अप्रैल से 24 मार्च 2024 में, मार्च 2024 में, तो टाइम याद रखना, 2020 से 2024 तक के लिए आई है मेरे प्यारे साथियों स्वामित्व योजना। दोस्तों, इसका टारगेट क्या है? 2020 से लेकर 2024 तक 6.5 लाख, लगभग 6,20,000 गांवों के अंदर ये स्कीम पहुंचाना। क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड, और एक सही से लैंड रिकॉर्ड बनाया जाए। रिड्यूस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ताकि जमीनों के जो विवाद होते हैं वो कम हो। इंक्रीज लिक्विडिटी और लैंड पार्सल्स, और इससे क्या होगा, लोगों के पास अपनी जमीनों के दिखाने के लिए उनके पास कागजात होंगे, उनके पास एक सशक्तिकरण वाली फील आएगी। विल स्ट्रीमलाइन प्लानिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन एंड इंश्योर क्लैरिटी ऑन प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकारों की भी यहां पर समीक्षा की जाएगी, ये भी उन्हें दिया जाएगा। टू स्टैब्लिश नियर 300 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत कितने कोर्स स्थापित किए जाएंगे? कितने कोर्स स्थापित किए जाएंगे सर? 300 कोर्स स्थापित किए जाएंगे। कोर्स का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन। कोर्स का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन। दोस्तों, ये कंटिन्यूसली ऑपरेट किए जाएंगे, जिनके अंदर आप जमीन के जो भी कागजात हैं वो आप यहां पर आप अपनी सुनिश्चित कर सकते हो। तो ये स्टेशंस बनाए जाएंगे, लगभग पूरे भारत में 300 बनाए जाएंगे। लैंड पार्सल इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज आर मैप्ड यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड कोर्स। इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया गया है ताकि जमीनों की सही पहचान की जा सके। द स्कीम विल इनेबल क्रिएशन बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, और इससे ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम बहुत ही बेहतर बन पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार ने किस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी लेवल क्रॉसिंग पुलों को बदलने की परिकल्पना करी है? Under which scheme the government has envisaged replacement of all level crossing on national highways with bridges? तो भैया, सभी जितने भी मेरे प्यारे साथियों जो क्रॉसिंग्स होती थी हाईवे पे क्रॉसिंग्स होने के कारण यहां एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते थे और आवाजाही में समय लगता था। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा समय जा रहा था, जिससे कि देश की उत्पादकता कम हो रही थी। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों सरकार लेकर आई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका टारगेट है कि जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और रेलवे हैं, इनकी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इन पर रेलवे लेवल क्रॉसिंग फ्री करना है। 2019 तक इन्हें रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना है, या तो अंडर दे दो या ऊपर से दे दो। 208 नए रोड ओवर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। अबाउट 500 ओल्ड एंड वोर्न डाउन ब्रिजेस, जो 1500 करीबन पुराने और जो खराब हो चुके ब्रिजेस, उनको सही से बनाया जाएगा, और इसके लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया सेतु भारतम योजना का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस योजना का जश्न मनाते हुए, हाल ही में, हालांकि पुराना क्वेश्चन हो गया, किस योजना का जश्न मनाने के लिए क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक जारी करी गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और धन लक्ष्मी योजना। मेरे प्यारे साथियों, अब आपको पता तो चल गया होगा कि महिलाओं से संबंधित है, फीमेल से संबंधित है ये योजना। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक जारी करी गई है कि
बदलाव के सूत्रधार नामक एक किताब जारी करी गई है। ये किस योजना के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत। अगर बात करूं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दोस्तों एलपीजी सब्सिडी इसी के अंतर्गत दी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत ही ये खाते खोले जाते हैं बच्चियों के लिए। धन लक्ष्मी योजना तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जश्न मनाने के लिए क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, बदलाव के सूत्रधार चैंपियंस के नामक एक पुस्तक जारी करेगी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत पहल शुरू करी है? भैया इस योजना के अंतर्गत आपके जो स्कूल्स होंगे, जो आपके विद्यालय होंगे, उनमें 2 टीचर्स को बनाया जाएगा, स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत बनाया जाएगा, उन्हें एम्बेसडर ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस बनाया जाएगा। मतलब वो आपको बताएंगे कि भैया स्वस्थ कैसे रहना है और कल्याण कैसे आप बहुत सारी चीजों का लाभ उठा सकते हैं। तो ये योजना मेरे प्यारे साथियों आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है, जिसके तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत पहल चालू की गई है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों इस योजना की, आयुष्मान भारत योजना की, तो देश के 11 करोड़ गरीब परिवार योजना से लाभान्वित होंगे। योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा। प्रतिवर्ष प्रति परिवार, ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए को परिभाषित लाभ कवर होगा। योजना में परिवार के आकार और आयु पर किस तरह की सीमा नहीं होगी कि भैया परिवार में 2 ही सदस्य होने चाहिए, हम 2 हमारे 2 होने चाहिए। परिवार में कितने भी सदस्य हो, परिवार का आकार कोई भी हो, आपको योजना का लाभ मिलेगा। और कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए प्रति परिवार यह लाभ होगा। योजना के अंतर्गत किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी निजी अस्पताल में कैशलेस लाभ लेने की अनुमति होगी कि भैया बीमार हो गए आप तो ऐसे में किसी भी कैशलेस लाभ वाले अस्पताल या सरकारी या निजी अस्पताल में चले जाइए, गवर्नमेंट या प्राइवेट में भी चले जाइए, वहां इलाज करवाइए, इलाज का पैसा सरकार देगी। यह है विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया है। यह योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दोस्तों, ये मेरे प्यारे साथियों याद रखना, इस योजना की शुरुआत हुई राजस्थान के राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना की शुरुआत करी गई। इसके बारे में यहां भी मैंने लिख रखा है डिटेल में, सूरतगढ़ राजस्थान, तो बाद में देख लीजिएगा। अपना सवाल क्या था कि भाई यह योजना किस वर्ष में शुरू करी गई? 2014 में सरकार बनी और 2015 में यह योजना लागू कर दी गई थी दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जिसके अंतर्गत आपकी जमीन की टेस्टिंग करके उस जमीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स की कमी है, कौन सी की अधिकता है, वो कार्ड आपको दिया जाएगा ताकि आप अपनी जमीन का सही से उपचार कर पाए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही उर्वरकों का आप उपयोग कर पाए। यह है सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सोइल हेल्थ कार्ड लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर इसकी शुरुआत की गई। सॉइल सैंपल कलेक्शन होगा, टेस्टिंग होगी और उसके बाद हर लोगों को उनकी जमीन का एक रिकमेंडेशन, एक आपका कि भैया इस तरीके से आपको इन अवयवों का उपयोग करना चाहिए, इन अवयवों की कमी है, वो आपको बताया जाएगा। चलते हैं अगली योजना पर। इनमें से किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू करी है? सर ये आपका मतलब 100% किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, आने वाले एग्जाम में। इनमें से किसने 5 स्टार विलेज योजना आरंभ करी है? आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, इंडिया पोस्ट। आप लोगों का दिमाग लगेगा 5 स्टार विलेज मतलब गांव को 5 स्टार बनाएंगे तो पैसा आरबीआई देगी? नहीं, नाबार्ड देगी। आपको लगेगा सिडबी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सर। ये योजना चलाई गई है पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा 5 स्टार विलेज योजना आरंभ करी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका लक्ष्य है कि मछुआरों की आय को दुगना करा जाए, इस योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए की यहां पर राशि जारी करी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछुआरों को सशक्त करने के लिए। अगला सवाल है कि किस देश ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना आरंभ करी गई है? एक सूर्य, एक पृथ्वी और एक ग्रिड योजना किस देश ने चालू करी है? वियतनाम ने, भारत ने, म्यांमार ने, थाईलैंड ने। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब होगा भारत दोस्तों। कौन सा होगा? भारत इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए देता हूं आपको आखिरी सवाल, जो कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना है कि
किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम कहां से लॉन्च करी गई? किस राज्य से किसान स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च करी गई? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और आपको ये क्लास कैसी लगती है, ये सीरीज कैसी लगती है, और क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर। चलिए, मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में अगले किसी सीरीज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।